जय जिनेंद्र, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर लाभान्वित करवाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ से आपको परिचित करवा रहे हैं। आइए देखते हैं आज मुनिवर किस स्तोत्र का अर्थ हमें समझाएंगे। तो बाहुबली को तो मैं भी नमोस्तु करता हूं, लेकिन वहां पर मूल नायक बाहुबली बैठे हुए थे, चांद खड़े, सब कुछ चल रहा था सब, लेकिन क्षेत्र का वैभव नहीं बढ़ रहा था। और मेरे मन में भी कोई भाव आता बार बार। तो एक दिन क्या हुआ, बाहुबली के सामने हमने एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति एक कमल बनवा करके रखवा दी, मैंने कही सैंपल में, यानी देखते हैं महीना 15 दिन में क्या इसका रिजल्ट आता है। यूं रखवाई और बस जैसी मूर्ति रखी 8 दिन में तो चांद खिड़ी में चमत्कार से चमत्कार होना शुरू हो गया। 250 साल का बंद कुबेर द्वार खोल नहीं सकता कोई, चुनाई से चुना है, और इतने भूत वहां। हाँ, बहुत लोगों ने बहुत सारे आइटम लगा रखे थे, किसी ने कुछ लगा दिया था। महाराज वहां तो पूजा होती थी किवाड़ों की। अब मैंने कहा भाई सब लोग, महाराज जी इसको नहीं खोलना, ये फलाने देवता यहाँ रहते। हमने आदिनाथ भगवान से कहा, भगवान आप हो वहां के, और कोई बोले तू तो लगे जा। और आदिनाथ भगवान को जैसे ही बैठाला मूल नायक के स्थान पर, ऊपर बाहुबली के स्थान पर, तैसे ही वो किवाड़ ऐसे खुले कि वो आज तक अब खुले ही खुले हैं कुबेर द्वार में। पहले वही था, बाद में कोई चोरी चपाटी कारण से बंद किए गए थे, लेकिन अब तो सब तरफ जनता हो गई। तो कहने का अभिप्राय, मूल नायक सामान्य केवलियों को नहीं बनाते, प्रतिष्ठा पाठों में भी निषेध है। मूल नायक उस स्थान के 24 तीर्थंकर ही बनेंगे। सीमंदर स्वामी आदि भी मंदिर के मूल नायक नहीं बन सकते। और जिस मंदिर के मूल नायक बनेंगे और उस मंदिर में रहने वालों का धीरे 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 करके उनका समाज से, धर्म से, जाति से कटाव होता जाएगा। जो दूसरे राज्य में रहे और दूसरे राजा को टैक्स देवे, दूसरे राजा की प्रशंसा करे, रह रहा है इस राज्य में और टैक्स दे रहा है दूसरे राज्य की, जयकार बोल रहा है दूसरे राजा की, दूसरे देश के राजा की, तो बताओ धीरे धीरे वह इस राज्य से निष्कासित होगा कि बना रहेगा? नियम से रहते तो यहां हो, कहां रह रहे हो? यहां देश में रह रहे हो, और तुम अमेरिका के राष्ट्रपति की जय बोलो, उसको तुम पूजा करो, उसको तुम चढ़ोतरी करो, जब धीरे धीरे करके आप भारत से निष्कासित हो जाओ। इसी प्रकार आप देख लेना, जिस मंदिर के मूल नायक सीमंदर स्वामी होंगे, सीमंदर स्वामी का अपमान नहीं कर रहा हूं भैया, पहले देख लेना, क्योंकि उसकी वंदना तो मैं भी और मैंने भी सीमंदर स्वामी बैठा ले हैं 20 तीर्थंकर अशोकनगर में। पूजा और अपूजा, मान और अपमान का प्रसंग मत समझना, यहां व्यवस्था का, साइकोलॉजी फैक्ट, मनोविज्ञान फैक्ट और इसकी वर्णनाओं का आगम से प्रमाण। और जहां सीमंदर स्वामी मूल चैत्यालय के होंगे, जितने लोग वहां पूजा करेंगे, आप देखना वे समाज से अलग चलेंगे। वो चैत्यालय पंचायत के अंतर्गत नहीं होगा। वहां के पूजा करने वाले लोगों का पंचायत से नहीं बनेगी। पंचायत जो कार्यक्रम करेंगे उनमें वो शामिल नहीं होंगे, पंचायत के साथ उनका बनेगी नहीं पटरी। और इसका झूठ बोल रहे हो तो सारे भारतवर्ष में देख लो, जहां जहां जिस मंदिर के सीमंदर स्वामी हैं उनकी देख लो आप, समाज से पटरी बैठती है कि नहीं? कहीं बैठी नहीं सकती, वो तो आगम है, सिद्धांत है। क्योंकि दूसरे देश का राजा, वो विदेश क्षेत्र के राजा हैं, यहां शासन किसका है? महावीर स्वामी। 24 तीर्थंकरों का शासन है, आदिनाथ से लेकर के इन 24 तीर्थंकर का शासन चल माना नहीं जाता है।
अपन महावीर के शासन में आते हैं, बोलते हैं वर्तमान शासन नायक, तो वो जाकर के और उनको तुमने विदेश क्षेत्र के राजा दोनों हैं, अरहंत दोनों हैं, तीर्थंकर दोनों हैं, लेकिन दूसरे देश में वे मूल नायक नहीं बन सकेंगे। बनाते हैं आप लाख उपाय, और धीरे धीरे करके आप देखना वे धर्म से भी कट जाएंगे, धीरे धीरे मंदिर बंद हो जाएंगे, वे नियम से होंगे। आप देख लेना, बलि जल सकते हैं 25-50 साल, धीरे धीरे करके वहां स्थिति बिगड़ेगी और उनके घरों में फूट होगी धीरे धीरे, और घरों में इतना हो जाएगा कि धर्म के कोई जानकार, क्योंकि मूल नायक दूसरे देश का राजा बैठा हुआ है। बताओ सीमंदर स्वामी किस देश के अरहंत हैं? विदेश क्षेत्र के। अपन अर्घ्य चढ़ाते, उनको पूजा करते, पूज्यता में कोई फर्क नहीं, लेकिन राजा यहां का नहीं होगा। अपने देश का चक्रवर्ती विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, लेकिन वहां का चक्रवर्ती यहां आ जाए और अपने यहाँ के चक्रवर्ती को तो चक्रवर्ती नहीं माने, उसको माने, तो हमारे तो नियम से फजीती होगी। और मैंने ये देखा कि जो सीमंदर स्वामी के चैत्यालय में जाते हैं, उनकी समाज से पटरी नहीं बैठती, गुरुओं से पटरी नहीं बैठती, साधुओं के प्रति पटरी नहीं बैठती, जो आगम के ग्रंथ हैं उनसे पटरी नहीं बैठती, जो आगम के मूल ग्रंथ हैं वो उनको पसंद नहीं आते, मुनि पसंद नहीं आते, पूजा पाठ जो सारे संसार में मानते आए वो पसंद नहीं आते। हद तो यहां तक हुई कि वे समाज को ही पसंद, वो कुछ नहीं है बंधुओं, कुछ नहीं है। मात सीमंदर स्वामी अन्य क्षेत्र में आके बैठ गए, उसका प्रभाव है वो भक्तों को भी ऐसा ही बनाएगा। तुम समाज से अलग होके रहना, समाज से कट के रहना, अपना चैत्यालय पंचायत में शामिल मत करना, उनके भाव ही नहीं होंगे तो बड़ी मुंह दिखी कोई मजबूरी में, जिससे लोग अपना व्यवहार करें। अंदर चेतना से समर्पण भाव और आपका भी उनके प्रति आत्म भाव नहीं आएगा। उनको यही लगता है कि हम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, बस ऐसी भाव आता है, ऐसे भाव, उनके प्रति आत्म भाव ज्यादा नहीं आता। क्यों? ये इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि जिस देश में रहिए उस देश की कहिए। रामायण में ऐसा आया कि जिस राज्य में रह रहे हो उसी की प्रशंसा करना राजा की, दूसरे राजा की प्रशंसा करते समय करोगे तो संकट की संभावना है विपरीता। इसलिए सामान्य तीर्थंकर ही कभी भी मंदिर बनाओ। बताओ 24 तीर्थंकरों में कौन सी कमी थी? हाँ, राजा विपरीत हो, राजा भ्रष्ट हो तो भले दूसरे राजा को पकड़ो। इन 24 तीर्थंकरों में क्या कमी थी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई भ्रष्ट थे कि मूल गुणों में कमी थी? क्या थी जो 24 तीर्थंकर तुम्हें पसंद नहीं आए, तुम्हें सीमंदर स्वामी को लाना पड़ा? क्या अंतर है? उनकी भी मूर्ति है, ये काल भी प्रकृष्ट हैं, वे क्षेत्र भी प्रकृष्ट हैं, दोनों ही सामने नहीं है। महावीर स्वामी काल भी प्रकृष्ट है, यानी काल यानी पहले हो चुके, और ये क्षेत्र भी प्रकृष्ट यानी दूरांतर है क्षेत्र में, दोनों ही के दर्शन नहीं हो रहे, दोनों ही अनंत चतुष्टय के धनी, दोनों ही के समूषण, दोनों ही का सब वैभव, फिर अंतर क्या है? जब स्थापना निक्षेप से ही पूजना है तो सीमंदर स्वामी के गुणों में और महावीर के स्वामी के गुणों में क्या अंतर बताओ? कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर है। तो फिर क्यों नहीं अपन वर्तमान शासन नायक की ही पूजा करें? इसलिए पूज्यवर जयसेन स्वामी ने, जनसेन स्वामी ने, नेमीचंद्र महाराज ने प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट लिखा है, मूल नायक 24 तीर्थंकरों में से ही कोई तीर्थंकर होवे। यदि आप वैभव चाहते हैं समृद्ध, फिर अपना दूसरा प्रसंग था, ये तो बीच में आ गई इसी मंदिर भगवान। सामान्य केवलियों को मूल नायक क्यों नहीं बनाया गया? सामान्य केवली मूल नायक क्यों नहीं बनाया गया? उसका मूल कारण है कि वो पारमार्थिक उपदेश तो देते हैं, उनकी मूर्ति के दर्शन से हमें परमार्थ का उपदेश बराबर मिलेगा। अरहंत वो जरूर हैं, लेकिन अरहंत के 46 गुण उनमें गर्भित नहीं है। सामान्य केवलियों में 46 मूल गुण नहीं होते,
46 मूल गुण किन में होते हैं? अरहंत भगवान। 10 जन्म के अतिशय सामान्य केवलियों में नहीं है। 14 देवकृत नहीं है। 10 केवल ज्ञान के हैं। 10 केवल ज्ञान के तो है, लेकिन केवल ज्ञान के भी पूरे नहीं है। और अनंत चतुष्टय तो है ही, वो अंतरंग है। लेकिन जो बाह्य जो मूल गुण है, और हमें चाहिए तीर्थंकर सर्व वैभव से संपन्न। सर्व वैभव से संपन्न क्यों चाहिए? ये भूमिका मेरी चल रही है, क्योंकि हमें संसार की प्रगति के लिए वैभव भी चाहिए, यानी पुण्य भी चाहिए। वीतराग भगवान की भक्ति करने से, सामान्य केवली की भक्ति करने से हमें मोक्ष मार्ग मिलेगा, सम्यक दर्शन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सांसारिक जो पुण्य रूप वैभव है, उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए तीर्थंकर की भी मूर्ति बैठा लें तो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त बैठा लें, वैभव के साथ बैठा लें, पूरे ताम झाम के साथ बैठा लें। वह वैभव तुम्हारे लिए वैभव में बढ़ाने में निमित्त बनेगा। वैभवशाली भगवान को पूजोगे तो तुम्हें वैभव मिलेगा, वैभव मिलेगा। वैभवशाली भगवान को पूजोगे तो वैभव भी आपको उपलब्धि होगी, क्योंकि वंदे तद्गुण। जब वैभवशाली भगवान है तो भक्त तो वैभवशाली हो गई। इसलिए जब भी भगवान का आप मूर्ति बैठा लें, पूरे अष्ट प्रातिहार्य युक्त बैठा लें। वेदी को सजाएं, सोने का कार्य कराएं, मंदिर को जितना अपन सजाएंगे उससे वीतरागता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे अभ्युदय सुख को बढ़ाने वाला है। तुम्हारे मंदिर का वैभव जितना बढ़ेगा, उसमें पूजा करने वाले भक्तों का वैभव भी उतना ही बढ़ेगा। मैं सांसारिक दृष्टि से बता रहा हूं, ध्यान रखना, पुण्य की दृष्टि से हम दोनों दृष्टि लेके चल रहे। नियम से बढ़ेगा, जैसा मंदिर होगा वैसा वैभव। अरे भगवान को कुबेर प्लाई के पाटे पे बैठा देता तो भगवान नाराज हो जाते, नाराज हो जाते। समोसन नहीं रचता तो दिव्य दुनिया में क्या फर्क पड़ने वाला था? कोई बार ऐसे अपन ऐसे कारपेट बिछाते, आवाज आई? बढ़िया भगवान, क्योंकि भगवान को तो बैठना ही नहीं था, हमें तो फिर भी बैठना है। क्या फर्क पड़ता था? कमल बिछाया, श्रृंगार, भगवान तो कहाँ रहना है? चाहे सोना बिछाओ चाहे प्लाई बिछाओ, वो तो अधर में रहते हैं। सवाल भगवान का नहीं है, सवाल है कि भगवान का वैभव हम कितना बढ़ाएंगे, और उस वैभव युक्त भगवान के जो दर्शन करेगा उनका भी वैभव बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। इसलिए तीर्थंकर का जब मंदिर बनाओ पूरी ताकत लगाओ, अपनों को आम खिलाओ, गिन के मत खिलाओ, अपनों को रोटियां खिलाओ, गिन के मत खिलाओ। गिन के रोटियां वही खिलाता है होटल वाला। गिन के रोटी मत खिलाओ, दान दो, गिन के मत दो, ठहराओ मत। कितने में मंदिर बनेगा, कितनी की मूर्ति बनेगी? कुछ नहीं, मूर्ति बनेगी, मंदिर बनेगा। कितने का बनेगा? जितने का बनेगा उतने का बनेगा। अपन गिन के लेते, कछु कम कर दो, थोड़ा तो कम करो कमेटी वाले। अरे बनाने वाले से कम कराओ तो ठीक है, क्योंकि वो व्यापारी है, वो पैसा पाप में कमाएगा। लेकिन तुम तो मंदिर में कमेटी से ठहरवाते हो। नहीं, मंदिर बनने दो। कैसा बनने दो? ऐसा मंदिर बनाए, ऐसा मंदिर बनाए। नहीं, कहाँ थे चामुंड राय के पास पैसा? मूर्ति बनने दो। क्या मिलेगी सेठ जी? मजदूरी। मजदूरी पूछते हो? ये मूर्ति मजदूर नहीं बना पाएंगे। जाओ, जितना पत्थर दिन में काटोगे उतना बदले में सोना मिलेगा। क्या पूछते हो? मंदिर बनाना है, कितने का बनेगा? जितने का बनेगा उतने का बनेगा। पर मंदिर ऐसा बनना चाहिए महाराज, ऐसा बनना चाहिए कि हजारों हजारों सालों तक लोग उसका दर्शन करें यथावत। ऐसा बनना चाहिए
कि लोग चकित रह जाएं देख करके, नास्तिकों की भी भक्ति, नास्तिक भी एक बार देखने में आवे, एक बार मन मचल जाए, क्या चीज बनी, क्या चीज बनी, ऐसी मूर्ति बैठे। लेकिन ऐसी कब बैठेगी? जब तुम कहोगे महाराज गिन के नहीं लगाना है, आप तो कहे जाओ। आजकल आपके अंचल जी आपका पक्ष बहुत लेने लगे हैं। हम जैसे कोई कार्यक्रम बताते हैं तो तैसे कोई राशि रखने की बात आती है तो अंचल जी, महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया महाराज, अब थोड़ा कम। अभी आए थे ना आचार्य दिवस पर शास्त्र भेंट की, तो अंचल से पूछा हमने कितनी रखना है, तो अन्नू कहता है महाराज कम से कम 41 तो हो, 41 माह। तो अंचल जी मालूम नहीं कितना दे चुके हैं हमारी समाज, कम करो 1100 रख दो, है नहीं बंदे। दान देने के बाद, देने पर यदि ऐसा भाव आ जाए कि बहुत हो गया कम करो, तो मैं उसी दिन से दान का उपदेश देना बंद कर दूंगा। दाता तो वो है जो दान देने के बाद आज इतना दिया उससे दूना, कल उससे दूना, और बढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। क्योंकि मैं तो दानी को कुआं मानता हूं, कुआं तालाब नहीं। निकल गया, निकल गया, रात भर सो जाएगा, सवेरे झर 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 के आ जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए। कभी हताश नहीं होना, कभी चिंता का विषय नहीं बनाना। नहीं, तुम तो कहो कि जितना आता है देते जाएंगे, झर लगी हुई है, परिणाम बनना चाहिए। ऐसे विशुद्धि बढ़ना चाहिए। सिद्ध चक्र मंडल विधान आप लोग करते हैं। मैं समझता था कि आज तक इतने सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहे, इनमें कोई चमत्कार नहीं हो रहा। और मैना सुंदरी ने चमत्कार किया था। तो या तो शास्त्रों में झूठा लिखा है और या फिर कोई गड़बड़ है। तो हमने कहा चलो अब श्रीपाल चरित्र पढ़ते हैं। मैंने देखें तो सही ऐसा क्या। तो उसमें लिखा, जब मैंने देखा जो श्रीपाल के समय विधान हुआ और आज के विधान में, मैंने कहा आज पता चला ये बनियों का विधान। 8 अर्घ, 16 अर्घ, 32 अर्घ, 64 अर्घ ये बनियों ने कर लिए, वो नहीं था वहां। 8 अर्घ, 64, 32 ऐसे करते ना, ये गुणकार तो आपने कहा वहां था। सुनो, वहां था जितनी द्रव्य उसने आज चढ़ाई, जितना दान आज पहला दिन अष्टमी का दिन माने, आज उन्होंने कहा भगवान के अभिषेक के हम 100 रुपया दान करते हैं और इतनी द्रव्य चढ़ाते हैं। तो कल दूसरे दिन उतना गुणकार, गुणा करो, 100 में 100 का गुणा 1000, 10,000, दूसरे दिन 10,000, और जितनी द्रव्य आज चढ़ाई थी उससे गुणी द्रव्य। 1 किलो चावल तो 10 किलो चावल तो 10 में 10 का 100 किलो। 1 किलो बादाम तो उसका 10 गुना, गुणा करना है। सारी द्रव्य, ये हुई नौमी। अब 10वीं के दिन जो नौमी को चढ़ाया उससे दूना, गुणा करो, दूना नहीं, 10,000 गुणित 100 गुणित गुणा करो। 11 के दिन जो 10वीं को था उससे गुणा करते जाना। कहीं तुम्हारा कंप्यूटर फेल नहीं हो जाए, हम नहीं जानते। फिर 12 के दिन दूना, ऐसा करते 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 पूनम के दिन उसने जब दूना दान की घोषणा की, आज भगवान का अभिषेक, आज भगवान के अभिषेक में प्रतिदिन गुणा करके दान दिया 8 दिन तक। श्रीपाल चरित्र पढ़ लो, प्रतिदिन गुणा करके अभिषेक का जो दान आज 8 दिन तक गुणा करके दान दिया। 8 दिन तक गुणाकार के द्रव्य दी, 8 दिन तक किमिक्षिक वरदान गरीबों को दिए गुणकार करके।
आज गरीबों का 100 रुपया निकाला तो कल गरीबों को 10,000 होगा, फिर गुणा। ऐसा दान करके सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, तब कहीं वो कोड़ दूर हुआ। अब महाराज ऐसा करो, वो आप ही कर लेना और आपकी मैना सुंदरी कर लेगी। अब ये नई पंचायत और रोप दे महाराज। आप तो रोज को रोज ऐसे कोई बातें लाते हो। अभी सीधा साधा विधान कर लेते थे, 8, 16, 32, 64 और 1 से 1000 करके और विधान कर लेते थे। मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला। ये 8, 64, 32 की परंपरा कब से चली, क्यों चली, कैसे चली, ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आई। मैंने कई पंडितों से पूछा कि इसका लॉजिक क्या है 8, तो फिर मुझे पता लॉजिक तो कुछ नहीं है। अब गुणाकार नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो रहे। उसी का प्रतीक है, उसी का प्रतीक है कि वह इस प्रकार का बना लिया, लेकिन मूल परंपरा वो थी। तब कहीं दान का अब देखो, अब हम मेरे से मत करवाओ, देखो मामला हो जाए। ये कह रहा है पुण्य तो बराबर मिलेगा नहीं। अरे बनियों का पुण्य बनियों का होगा और जैनी का पुण्य जैनी का। कहने का अभिप्राय ये है कि दान बिना गिने दो। होटल वाला दान नहीं है कि हम गिन के देवें। माँ बेटे को दूध पिलाती है, वो स्वयं नहीं देखती है, उसका मुंह आंचल से ढक देती है। माँ की भी नजर लगती है, ध्यान रखना। और माँ नहीं चाहती कि इसने कितना दूध पी लिया। दुनिया तो देखे ही नहीं, माँ भी नहीं देखती बेटा दूध पीता है तो उसको आंचल से ढक देती है। माँ कभी रोटी खिलाएगी, साबुत नहीं खिलाएगी। आजकल की बात नहीं कह रहा हूं। माँ कभी साबुत रोटी नहीं खिला सकती, पत्नी कभी पति को साबुत रोटी नहीं खिला सकती। क्यों? साबुत रोटी में कहीं ये गिन ना लेवे खाने वाला, मैंने ज्यादा खा ली, नहीं तोड़ के खिलाएगी, पता ही नहीं चले। मालूम है महाराज को रोटी क्यों नहीं देते तुम लोग? यही है मूल। नहीं, हम तोड़ के नहीं जानते हो इसलिए तुम तोड़ देते हो। हाँ, हम तोड़ के नहीं, वहां भक्ति का है, तोड़ के दो। महाराज कहीं गिन नहीं ले, मैंने इतनी खा ली, तोड़ के देते। ग्रास दिया जाता, रोटी नहीं दी जाती। साधु को रोटी नहीं दी जाती और भिखारी को ग्रास नहीं दिए जाते, रोटी दी जाती है। बोलो, भिक्षु को रोटी देते हो कि ग्रास? भिक्षु रे, भिक्षु साधु को, भिक्षु बोलते साधु को। भिक्षु को रोटी देते हैं कि ग्रास? और भिखारी को ग्रास देते कि रोटी? रोटी देते हैं। भिक्षु को, भिखारी को रोटी दी जाएगी। और आप लोग अपने लोगों को क्या देती हो, रोटी या ग्रास? दिया लालटेन की रोटी परोसे तो समझ लेना कि भिखारी को रोटी परसोइए। अब रोटी परसे तो कह देना, क्या समझती है मैं भिखारी हूं क्या जो रोटी परोस रही है? और ग्रास तोड़ के पड़ रहे, और एक आत्मीयता भी झलकती है। अरे भाई, वो तो उनको इतना चाहते हैं कि रोटी के ग्रास तोड़ करके देते हैं। रोटी भी तोड़ना ये आत्मीयता का प्रतीक है। साबुत रोटी होटल वाला देगा, वो ग्रास नहीं देगा। वो कह रहा गिन लीजिए साहब, कहीं तोड़ के दिया और नहीं गिनी तो वो दिखाएगा, देखो भाई पूरी है कि नहीं। अपने यहां ग्रास दिया जाता है। ग्रास की परंपरा, शास्त्रों में भी ग्रास ही लिखा है कि श्रावक साधु को ग्रास देता है, रोटी साबुत नहीं देता। कोई भी साबुत वस्तु देते ही नहीं, फल भी नहीं देगा साबुत, कोई भी क्या देगा? ग्रास देता है। तो ऐसी परंपरा को लेकर के आपके यहाँ जो वैभव संपन्नता की बात मैं कर रहा था, इसके सबके लॉजिक हैं, सबका मनोविज्ञान है। इसलिए अरहंत भगवान को सबों क्षण में युक्त भगवान मांगलिक होते, परम मांगलिक होते।
क्योंकि इनके 46 मूल गुण पूर्ण हैं और वैभव, जितना वैभव संपन्न भगवान बैठे होंगे उतना ही आपका अभ्युदय बढ़ेगा। जैसा मंदिर आप सजाओगे ऐसे, बस कुछ नहीं। आप तो महाराज, अब मंदिर नहीं बन गया है ये, जिंदगी भर हम कमाते जाएंगे और अपने मंदिर में लगाते जाएंगे। सुन रहे हो ना? ये थोड़ा बहुत पैसा दे करके बरी मत हो जाना। महाराज हम तो सोच रहे थे आप इतने में निपटा दोगे। बोलो बढ़िया मंदिर बनाए कि जितना दिया उतना ही बनाए? और लगेगा तो ऊपर से बोल रहे कि अंदर से देख लो, और तुम हमें जाना तो हम लगा ही दें। क्या देंगे? लगे ही जाएंगे, ध्यान रखना। लेकिन मंदिर ऐसा तो तुम कह रहा है महाराज धमकी किसको दे रहा है? आप लगा ही दियो। हम भी कम नहीं है, जिंदगी पड़ी है, कमाएंगे और लगाएंगे। कुबेर ने जब भगवान का समूषण बना के पहुंचा और कहता है, और नीची गर्दन कर ली। देवराज पूछते हैं कुबेर उदासीन क्यों हो? तुम इतना मांगलिक काम करके आए, इतना महान कार्य करके आए, तुम्हारे चेहरे पर हर्ष होना चाहिए। सारी दुनिया तो हर्ष मना रही, क्या कुबेर ने समूषण रचना की? बोले देवराज की तो है, लेकिन क्या हो गया? उदासीन क्यों बोल रहे? बोले जब मैंने समूषण देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और अहंकार भी आया कि मैंने ऐसा समूषण, लेकिन जैसे ही मैंने भगवान का चेहरा देखा तो मेरा समूषण उनके योग्य नहीं लगा, धूल जैसा लगा। और मुझे लगा कहाँ भगवान और कहाँ समूषण, मैं भगवान के योग्य नहीं बना पाया। तो और बना देते। बोले जितना था सब लगा दिया। क्या बोला कुबेर? मैंने तो जितनी बुद्धि थी, अकल थी, संपत्ति थी, वो क्या कर दी? सब लगा दी। लेकिन जैसे ही प्रभु को देखा तो ऐसे लगा कि मैं उनका सम्मान नहीं कर पाया। उसी समय देवराज कुबेर को गले लगा के कहता है, कुबेर आज मुझे पता चला कि तुम एक भवतारी क्यों हो। आज पता चला कि तुम एक भवतारी क्यों हो। इतना वैभव लगाने के बाद भी तुम्हारे मुंह से ये सुन रहा हूं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भगवान के योग्य नहीं लगा पाया। ये स्वर्णमयी समूषण, रत्नमयी समूषण, जहां रत्नों के फर्श बना दिए, तब भी तुम्हारे मन में, हाँ देवराज मेरे मन में तो यही फीलिंग है कि मैं भगवान के योग्य मंदिर नहीं बना पाया। बस ये है निर्जरा का कारण, ये है पुण्यबंध का कारण। और तुमने जा कह दिया महाराज इतना तो दे दो, और का दे दो, का चाहिए बताओ, प्राण हो ले लो महाराज, वो मकान बचो वो और बेच दे। हाँ कोई गुस्सा में आ सकता है, अब अति हो गई, ध्यान रखना। महाराज आप चतुर्मास कर रहे हो कि आप क्या उतारू है बताओ। आप प्रतिदिन नहीं इसकी में पुण्यबंध का कारण नहीं। पुण्यबंध का कारण है अरे भगवान हमारे लिए तो बस ऐसे ही महाराज आते रहे, ऐसे ही मंदिर बनते रहे और हम ऐसे ही दान देते रहे। और ऐसे ही दान नहीं, हम गुणकार में दान देते रहे। क्या करना भाव? गुणकार में दान देवें। जो दान मैंने दिया है हे भगवान इतनी शक्ति चाहता हूं आगे जो दान दूं इतने में गुणा करके दूं, ऐसी भाव हमारे हैं। तो फिर तुम्हें ऐसे पुण्य के भंडार भरेंगे कि तुम सही में भी रहने लायक हो जाओगे। शक्ति नहीं होते हुए भी तुम्हारी शक्ति आ जाएगी, क्योंकि तुमने आज 1 रुपये 10 रुपया दिए और कह रहे हो आज तो मैंने 10 रुपया दिए महाराज, लेकिन भावना है अगली बार गुणा करके दूं तो 10 100 देने के बाद क्या भाव करना? एक गुणा करते जाओ। हमें तो महाराज गुणकार दान देना है, बस इतनी भावना मेरी है। देखो मन के चाहे चाहे है, जहां चाहे वहां जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। तुम भावना तो करो,
कौन दे रहे हो, कौन ले रहे हैं? भावना करो कि मैं गुणकार दान दूं। भावना करने में क्या बिगड़ रहा बताओ? कोई ले दे नहीं रहे हैं। भावना करने में शायद तुम्हारी इतनी शक्ति हो जाए कि तुम गुणकार रूप से सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लो, हो सकती है। क्योंकि भावना, इसलिए भगवान का जो अष्ट प्रातिहार्य का अपन वर्णन पढ़ रहे हैं, इसका मूल रहस्य ये है कि इन भक्ति से आपको पुण्य का बंध होता है। जितना जितना आप भगवान का वैभव सजाओगे, उतना उतना आपका वैभव बढ़ेगा। इसलिए मूर्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, मूर्ति को बैठालने वाली वेदी, मूर्ति तो महत्वपूर्ण है ही। वेदी में ऐसी वेदी बनाऊंगा भगवान की, मैं ऐसा श्रृंगार युक्त वेदी बनाऊंगा, सारी ताकत लगा दूंगा, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। मैं भगवान पर ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा छत्र चढ़ाऊंगा कि देखते ही लगे कि हमारे भगवान छत्ता नहीं लगाते हैं, छत्र लगाते हैं। छतरी नहीं लगाते हैं, छत्र लगाते हैं। ऐसे चवर ढलाऊंगा, ऐसे चवर बनाऊंगा, बहुत ऐसा वैभव के लिए ऐसी परिणति। ये सब तुम्हारे अष्ट प्रातिहार्य मोक्ष के लिए कारण नहीं है, मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं है, मूल रूप से पुण्य वंद के कारण है। इनसे कर्मों की निर्जरा हो के नहीं हो, मैंने इसमें कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन इससे पुण्यबंध का कारण जरूर होगा, ये नियम से निश्चित ही है। तो इसलिए अष्ट प्रातिहार्यों को बड़े उससे पढ़ा करो, भक्ति से कैसे कैसे प्रातिहार्यों का वर्णन निकल रहा है। इसलिए भावना भाने से हम कभी निस्सहाय नहीं होंगे, हम बेसहारे नहीं होंगे, हम अनाथ नहीं होंगे। क्यों? जैसे पेड़ की छाया पथिक को छाया देती है, इसी प्रकार से अशोक वृक्ष नाम का वृक्ष जो है हमें हमेशा पुण्य की छाया में रहेगा। घर में रहेंगे, माँ बाप की छाया में रहेंगे, वो कभी छाया से रहित नहीं हो पाएंगे, अनाथ नहीं होंगे। हालांकि माँ बाप मरेंगे तो सही, लेकिन बड़े में मरने पर अनाथ नहीं कहलाता, लेकिन छोटे में मर जाए तो अनाथ कहलाता है। तुम जवान हो गए, शादी ब्याह हो गए, अब पिताजी मरेंगे तो फिर भी अनाथ नहीं कहते अपन लोग, क्योंकि मरना तो, लेकिन जन्म देते ही मर जाए तो अनाथ कहलाए। इसलिए तुम कभी अनाथ नहीं होगे। दूसरा, मोक्ष मार्ग में आओगे, जहां भी तुम जन्म लोगे वहां तुम्हें गुरु मिलेंगे 45वें दिन के बाद। दीक्षा लो लोगे तो गुरु का सहारा रहेगा, गुरु से तुम्हारी पटरी बैठ जाएगी, गुरु से खटपट नहीं होगी। दीक्षा लेकर पिछी कमंडल लेके नहीं भागोगे। पिछी कमंडल लिया और वह तुम्हारे संस्कार आ रहे हैं हम लोगों में भी। जैसे तुमने अपनी वो क्या शादी की, गांठ बांधी और ले छोरा चला माँ बाप को छोड़ के, यही संस्कार। जैसी प्रजा वैसा साधुओं में भी होने लगा। शादी ब्याह होते ही थोड़ी सी नौकरी करने लगे, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। वही यहां हो रहा है। दीक्षा ली, गुरु के पास दीक्षा ली, ज्ञान लिया, थोड़े प्रवचन क्या करने लगे, ये चले गुरु को छोड़कर। ना गुरु की आज्ञा मानना, ना गुरु के अंडर में रहना, ना गुरु का सम्मान करना। हो रहा है कि नहीं? देखने में आ रहा है। गुरु की आज्ञा में नहीं, एकल विहार कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा में। गुरु की आज्ञा में यदि अकेला भी साधु है तो स्पष्ट आगम में आया है, वो एकल विहारी नहीं कहलाता है, आज्ञा उनके साथ। एक बार आचार्य से चर्चा हुई, बोले नहीं, यदि गुरु की आज्ञा से अकेला साधु भी विहार कर रहा है, लेकिन आदेश किसने दिया है? नहीं, तो वो एकल विहारी नहीं, गुरु उसके साथ है। कौन साथ है? गुरु साथ है। गुरु की, गुरु से दूर रहना दूरी नहीं कहलाती है, गुरु की आज्ञा में रहना गुरु के पास रहना ही कहलाता है। आपका बेटा अलग नहीं हुआ और व्यापार करने जावे तो उसे अलग कहते हो क्या? व्यापार करने जा रहा है लेकिन अलग नहीं हुआ,
तो एक ही माना जाता है और यहीं रहता है, बाहर नहीं गया, यहीं रहता, उसी मकान में रहता है। लेकिन संपत्ति बांट ली तो न्यारो पूत पड़ोसी दाखिल है। आई ना पूजा में, न्यारो पूत पड़ोसी में दाखिल हो जाता है। अब वो बेटा नहीं कहलाता, पड़ोसी कहलाता है। इसी प्रकार अलग हो जाना ये गुरु आज्ञा। तो जो अशोक वृक्ष के श्लोक को पढ़ते हैं, अशोक वृक्ष का भावना भाते हैं, अशोक में जो 28वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, उन पर सदा बड़ों की छाया बनी रहेगी। बड़े उनका शोषण नहीं करेंगे और ये बड़ों का अपमान नहीं करेगा। बड़े छोटों में पटरी बैठेगी। इसलिए सुनो रे बेटा, बाप दोनों 28वें नंबर श्लोक पढ़ना शुरू कर दे रे बेटा, बाप की छाया बनी रहेगी। हाँ, सभी बेटों को। और जिन बहुओं की सासुओं से नहीं बनती हो, सारी सासू बहुएं 28वें नंबर का श्लोक पढ़ो। देखो 6 महीने में क्या होता है। जिन सास बहू के झगड़ा चल रहे हो, प्रतिदिन सवेरे शाम उठ करके 28वें नंबर स्कूल को पढ़ लेना। वो चैर अशोक रव है ना, संसत मून मयूखो मावात रूप ममलम भवतो नितांतम। पढ़ो तो सही, देखो क्या होता है। प्रैक्टिकल करने की बात में क्या बिगड़ता है। जो तुम सोच रहे हैं रोज पढ़ो, वो इंतजाम कर रहा हूं, चिंता मत करना। ललितपुर में अभी हो सकता है आज ही कुछ हो जाए नया चमत्कार। ये ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए इसमें अपरंपार भंडार भरे हैं। भक्तांबर पाठ में जिस दृष्टि से आप इस श्लोक को देखो, वही दृष्टि इसमें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो, भक्ति की दृष्टि से देखो तो, संसार की दृष्टि से देखो तो, सब ऐसे काव्य हैं जैसे वो फोटो होती ना, एक फोटो ऐसी उतर जाती है, जिस कोने से देखो तो ऐसे लगता है वो मेरी तरफ ही। ऐसे ये भक्ताम जिस दृष्टि से आप जो चाहो, सब प्रकार का अर्थ इसमें निहित है। अब बताओ, तुम्हें मालूम था कि 28वां श्लोक सास बहू के झगड़े मिटाता है। दर्शकों, आपने आनंद उठाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अग्रिम श्लोक और सुनिश्चित स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित की आज की श्रृंखला में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।